जब आप गर्भवती होती हैं, तो आपको हर दिन विभिन्न प्रकार के भोजन की इच्छा होती है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप जो भी खाएं वह आपके बच्चे के लिए भी अच्छा हो। यही कारण है कि ज्यादातर गर्भवती महिलाएं अपने खानपान को लेकर सचेत रहती हैं। अगर आपको मांस खाना पसंद है, तो इसे छोड़ना आपके लिए मुश्किल होगा। जब आप गर्भवती होंगी तो आपको आश्चर्य होगा कि आप मांस खा सकती हैं या नहीं। तो यह जानने के लिए ये वीडियो देखें और जानें कि क्या आप गर्भावस्था के दौरान मांस खा सकती हैं। क्या गर्भवती महिलाएं मांस खा सकती हैं? हाँ, गर्भवती महिलाएं मांस खा सकती हैं। इसके अलावा उच्च प्रोटीन मूल्य के कारण गर्भवती महिलाओं के लिए मांस की सिफारिश की जाती है। लेकिन अगर आप अधपका या पिसा हुआ मांस खाते हैं, तो यह आपके और बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान मांस खाने के जोखिम क्या है? जब आप गर्भावस्था के दौरान अधिक मांस या कच्चे मांस का सेवन करती हैं, तो इसमें कुछ जोखिम शामिल होते हैं। यह आपके लिए किस प्रकार हानिकारक है, यह जानने के लिए आगे देखें। 1. लिस्टेरियोसिस। डेली मीट बैक्टीरिया अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जो लिस्टेरिया नामक संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इस तरह की समस्या से मेनिंजाइटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं या यहाँ तक कि आपके रक्त में संक्रमण भी हो सकता है। एक अध्ययन से पता चलता है कि एक गर्भवती महिला में लिस्टेरियोसिस होने की 17% संभावना होती है। 2. टोक्सोप्लाज्मोसिस। चाहे वह मेमना हो, सुअर का मांस हो या हिरन का मांस हो, जब मांस को अच्छी तरह से नहीं पकाया जाता है, तो टोक्सोप्लाज्मोसिस विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। अधपका मांस खाने से बचे, क्योंकि टोक्सोप्लाज्मोसिस आपके बच्चे तक भी पहुंच सकता है और यह बिल्कुल भी अनुकूल स्थिति नहीं है। 3. गर्भकालीन मधुमेह। जो गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के दौरान वांछनीय मात्रा से अधिक लाल मांस का सेवन करती है, उनमें गर्भावधि मधुमेह विकसित होने की संभावना होती है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो परिणाम स्वरूप आपके रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। यदि आप इस स्वास्थ्य संबंधी चिंता पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप आपके बच्चे का वजन अधिक हो सकता है या आपको टाइप 2 मधुमेह हो सकता है। 4. भोजन विषाक्तता। कुछ विशेष प्रकार की मछलियां हैं जो खाद्य विषाक्तता का कारण बन सकती हैं। यदि आप गर्भवती हैं, तो बिना स्मोक्ड मछली, शार्क और कच्ची शेलफिश का सेवन बिल्कुल नहीं करें। मांस को सही तरीके से खाने के टिप्स। साफ सफाई। मांस, समुद्री भोजन या मुर्गी काटने से पहले और बाद में अपने हाथ धोने की सख्ती से सिफारिश की जाती है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए बर्तन धोएं कि वे बैक्टीरिया मुक्त हों। मांस और अन्य खाद्य पदार्थों को सुरक्षित दूरी पर रखना चाहिए। यह कदम सब्जियों, फलों और सलाद सहित आपके अन्य खाद्य पदार्थों में किसी भी बैक्टीरिया के संचरण को रोकने में मदद करता है। मांस को निचली शेल्फ पर रखना चाहिए, क्योंकि इससे टपकने वाला पानी पके हुए भोजन में नहीं जाना चाहिए। ताज़ी पहले से भरी हुई पोल्ट्री से दूर रहें। ताज़ा पहले से भरे मुर्गे में आमतौर पर कच्चे मांस के रस की मौजूदगी के कारण बैक्टीरिया पनपने का खतरा होता है। इस प्रकार हमेशा एक बेहतर विकल्प चुनें, यानी फ्रोजन प्रीस्टफ्ड पोल्ट्री। यह कैसे सुनिश्चित करें कि मांस सुरक्षित रूप से पकाया गया है? आपका मांस कितनी अच्छी तरह पका है, यह मापने के लिए खाद्य थर्मामीटर का उपयोग करें। यदि आपका गोमांस, सुअर का मांस या मेमना लगभग 145 डिग्री F है, तो यह पर्याप्त से अधिक है। इसके अलावा आप रंग से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका मांस अच्छी तरह से पका है या नहीं। अगर आपका मांस बीच में गुलाबी नहीं दिखता है, तो इसका मतलब है
कि वह अच्छे से पक गया है। क्या गर्भवती होने पर दोपहर के भोजन में मांस या स्मोक्ड मांस या ठीक किया गया मांस खाना सुरक्षित है? गर्भवती महिला को डेली मीट लंच मीट परोसा जाना चाहिए जब तक कि वह 165 डिग्री F तक अच्छी तरह से भाप में न पक जाए। यही बात स्मोक्ड मीट और उन मीट के लिए भी लागू होती है जिन्हें आपने स्वयं पकाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन मांस में बैक्टीरिया होने का खतरा अधिक होता है जो प्रशीतन के तहत भी बढ़ते रह सकते हैं। इसलिए स्टीमिंग ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प उपलब्ध है। क्या गर्भवती महिलाएं काला या ग्रिल किया हुआ मांस खा सकती हैं? कभी कभार ग्रिल या काला मांस खाना ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा मांस पसंद है और आप इसे बार बार खाते हैं तो इससे आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तलने या ग्रिल करने से हेट्रोसाइक्लिक एमाइन नामक कैंसर युक्त एसिड का उत्पादन हो सकता है। क्या उन पशुओं का मांस खाना ठीक है जिन्हें एंटीबायोटिक्स दिए गए थे? यदि आपका मांस अच्छी तरह से पकाया गया है तो एंटीबायोटिक्स दिए गए पशुधन के मांस को खाने में कोई नुकसान नहीं है। एकमात्र नुकसान इस तथ्य से संबंधित होगा कि ऐसे मांस में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया हो सकते हैं। मांस आपकी गर्भावस्था को कैसे प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को देखकर अब तक आप निश्चित हो गए होंगे कि आपको किस प्रकार का मांस खाना चाहिए।